आइए हम उज्जैन के प्रमुख समाचारों पर विशेष चर्चा करें। अभी यहाँ पर है ना, उज्जैन में हालात बड़े विचित्र हो रहे हैं। हमें यहाँ पर अनेक प्रकार के रोचक समाचार मिले। यहाँ पर आत्महत्याओं का दौर लगातार जारी है, उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लग पा रहा। और आत्महत्या क्यों हो रही है, इसका कारण एक यहाँ के पास कॉलोनी है तिरुपति प्लेटी, उसमें एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या की। एक छात्रा ने है ना नरसिंह घाट के पुल से कूद कर आत्महत्या का प्रयास किया, उसके बचाव दल ने बचाया। अब यहाँ पर शहर में है ना गर्मी से जनता हलाकान थी। शाम को कुछ बादल छाए, हल्की सी मामूली वर्षा हुई और फिर वही उमस का प्रभाव। अब हो सकता है एक दो तीन दिन में मानसून की वर्षा शुरू हो जाए। अब यहाँ पर उज्जैन के है ना हालत बड़े विचित्र है। यहाँ पर साधु वेश में अनेक प्रकार की छात्र ठगी के अंजाम दिए जा रहे हैं। मामला अति रोचक है। अखाड़ों में जब हमने जाकर देखा ना, तो हमें वहाँ पर विचित्र स्थिति नजर आई। और साधु संतों के जब हमने ये मंदिरों में जान में सब में देखा ना, तो भी हमें विचित्र स्थिति नजर आई। ऐसा लगता है कि धर्म पालिका है ना गंभीर रूप से प्रदूषित है, और इतने रूप से प्रदूषित है कि हम उसका है ना कुछ भी कहना हम बड़ी शर्म की महसूस करते हैं। अब यहाँ पर है ना हमने जो एक विचित्र देखी कि शहर में अराजकता का वातावरण, यहाँ पर सुव्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। और हमारा उज्जैन है ना अराजकताओं का अजायब घर बन चुका है। अब यहाँ पर है ना जो अब एक विचित्र स्थिति नजर आ रही। महिला हो या पुरुष, उसमें सबका है ना सोनम डीएनए के चरित्र के दर्शन हो रहे हैं। अनेक प्रकार के कांड यहाँ पर सामने आ रहे हैं, और हमें उन कांडों का वर्णन करने में भी बड़ी शर्म सी महसूस हो रही है। अब यहाँ पर एक विचित्र दृश्य सामने आए हैं। एक ऐसा भी संत है जो एक ऐसा संत है जो स्वयं को महामंडलेश्वर कहता है, किंतु जब हमने बारीकी से जांच की ना, तो गोवा में, इंदौर में, उज्जैन में, अनेक राजस्थान में अनेक प्रकार के विचित्र राज सामने आए। मैं यहाँ पर अब पुलिस प्रशासन को भी आगाह करना चाहता हूँ कि वो साधु संतों पर है ना जो पुराने हैं, नए अखाड़े हैं, उन पर भी कड़ी निगरानी रखे और सबकी खुफिया जांच होना चाहिए। और अब तो यहाँ पर है ना कुछ साधु संतों और सामाजिक तत्वों को अपने आप प्रसाद दे रहे, उनके साथ साथ है ना गैंग बना रहे। ये भी बड़ी विचित्र बात है। अब आप कभी सोच सकते हैं कि कोई मुस्लिम व्यक्ति अपना नाम बदल दे और महामंडलेश्वर हो जाए, ये भी अपने आप में विचित्र घटना है। हम इसका भी राज खोलेंगे, और अभी तहकीकात की जा रही है, साक्ष्य भी एकत्रित हो चुके हैं, अब सारा राज खुलेगा। अब यहाँ पर है ना एक बड़ा रहस्य की बात है। वो रहस्य की बात हम अभी उजागर नहीं करेंगे, हम करेंगे उसको उजागर, किंतु और उसकी खोजबीन होने के बाद। चलिए, ये भी एक मामला है ना, बड़ा रोचक मामला है। अनेक राज को खुलते जा रहे हैं, जो भी होगा ठीक है। देखो, अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर एकांगी मार्गों की घोषणा की जा रही, किंतु जो छत्री चौक से कंठाल तक का एकांगी मार्ग है ना, उसका तो पालन ही नहीं हो रहा। पूरे मार्ग पर सेंट्रल पार्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर किसको क्या करें। हमारे यहाँ की जो सड़क सुरक्षा समिति है ना, उसका काम है घोषणा करना, पुलिस का काम है उस घोषणा को पर बयान दे देना और भूल जाना। तो हमारी ये पुलिस है ना, इसके बारे में भी अभी विचित्र स्थिति नजर आ रही। और अब तो यहाँ पर पुलिस विभाग में भारी परिवर्तन होने की संभावना भी है। अब यहाँ पर हमारे है ना
जिला स्वास्थ्य अधिकारी जितेंद्र राजपूत जी आ गए हैं। हमने उनके सामने भी कुछ मामले रखे हैं। एक अस्पताल है जो, और यहाँ पर हम उनसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर अपने ज़िले में, उज्जैन ज़िले में कितने पंजीकृत और कितने अपंजीकृत अस्पताल हैं, इनका विवरण है ना, और सार्वजनिक तुरंत करें। अब यहाँ पर हम पंचायत में जाते, अरे पंचायत में तो, यहाँ पंचायतों में तो घोटालों की भरमार लगी हुई है। अभी आपने देखा ना, जगोटी का सचिव 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ाया। उज्जैन यहाँ पंचायत में है ना 60/20 की पुलिया जो कि 11,23,000 रुपये में बनी, और उसमें कितने फर्जी बिल लगे। अरे खाली लोहे का बिल है 1,23,000 रुपया। मामला बड़ा विचित्र है। आखिरकार कौन योजना बनाता है, कौन कितना खाता है। और वहाँ का जो सरपंच है ना, उसका तो कमाल ही कर दिया। सरपंच बनने के पहले तो उनकी यहाँ कुछ हालत ही खराब थी, घर के कवेलू बदलने तक के पैसा नहीं था। और उसके बाद में जब है ना सरपंच बने और जो कार हुए ना, तो उन्होंने 4-4.25 लाख में एक नया मखियन भी खरीद लिया। अरे बड़ी विचित्र स्थिति है। और सीईओ पंचायत को है ना जांच करना चाहिए। अब जिला पंचायत की बात करें, अरे महिदपुर जिला पंचायत में तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनकी बातें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। महिला प्रकोष्ठ का जो प्रभारी है ना, वो औरतों का रसिया रख रखी है। पूर्व सरपंच भी है ढाबला का। और मामला बड़ा रोचक है। अभी अभी जो कुछ मिला है ना, वो अपना प्रकरण दबा करने के लिए उसने किसी को 3 लाख रुपए का वो दिया। हमें पता है किसको दिया, हम उसका नाम भी बता देंगे, और उसके साथ दलाली करने वाले का नाम भी बता देंगे कि किस प्रकार से एक नाटक हुए। अब तो जिला पंचायत में है ना बड़े विचित्र खेल। यहाँ पर है ना जो महिला प्रतिनिधि है ना, उनके पति सारे काम निपटा रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं। ये मामला बड़ा विचित्र है। और क्षिप्रा के तो हाल आप जानते ही हैं, गंभीर रूप से प्रदूषित है, और होती ही रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर है ना घोटालों के, गबन के, कमीशनबाजी के तो मामले चरम पर हैं। खैर ये भी होते रहेंगे, कोई यहाँ होते नहीं। और यहाँ पर एक है ना वसूली करने वाली की विशेष गैंग है, और उसका सरगना कौन है, अब ये भी बड़ी विचित्र बात है। और पुलिस का खुफिया तंत्र है ना, जांच नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह भी दबाव में। हम जो खुला कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्पष्ट बात है। और अब तो यहाँ पर शहर में नशे के जो तस्कर है ना, वो तो खुलेआम व्यापार कर रहे, पकड़ाते भी रहे और पकड़ाते भी रहेंगे, किंतु यहाँ का कुछ है ना परिणाम सामने नहीं आएगा। और 28 के नाम पर है ना क्या क्या योजनाएं बन रही है, क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इसका भी हमें संज्ञान है। और हमने इसीलिए तो है ना समानांतर 6 समिति, केंद्रीय समिति, राज्य स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति तक का गठन किया और करेंगे। और यहाँ पर सीएस के हर कार्यक्रमों की योजनाओं पर निगाह रखेंगे। हमने तो पहले से मांग कर रहे हैं कि सीएस 2028 की डीपीआर तो सार्वजनिक करो, मगर अभी तो डीपीआर ही नहीं बनी है। वो डीपीआर बनेगी, क्या क्या होगा, अनेक मामले सामने आएंगे। अब ये हम जो इतनी कड़वी कड़वी बातें कह रहे हैं ना, लोगों को बड़ी बुरी लगी। और यहाँ तो मीडिया की तो स्थिति और ज़्यादा बदतर है। अरे जो लिखना नहीं जानते हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते, जिनमें कुछ सोच समझ नहीं है, वो अखबार के संपादक हैं। और अल्टर छाप अखबार कितने चल रहे हैं, जरा देखिए तो सही। यहाँ के जनसंपर्क अधिकारी को देखना चाहिए कि अरे अल्टर छाप अखबार कितने, और यहाँ पर है ना कितने अखबार और कितने मीडिया प्रतिष्ठानों ने अपना झूठी प्रसारण संख्या बता रही है, किंतु जनसंपर्क विभाग किसी भी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं करता। अब तो उसको करना पड़ेगा और निश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि हमने आरएनआई को नोटिस जारी किया और हम उसके सारे कांड भंडाफोड़ करेंगे। आरएनआई के यहाँ पर जो दल्ले हैं ना, हम उनका भी भंडाफोड़ करेंगे। ये मामला अति रोचक है, ये हमारी बात बहुत कड़वी है और हम किसी से डरते भी नहीं है। यहाँ है ना गद्दारों की गैंग अलग है, हमारे साथ जितने गद्दारी की उनकी गैंग अलग है, और हर तरह के वहाँ है। यहाँ मीडिया की गैंग अलग है ना, यहाँ 1 2 नहीं 3 4 5 6
6 गैंग का हमें तो पता लग चुका है और किस प्रकार के काम करते हैं ये भी हमें पता। और आके जो अभी है ना जो हाथ में माइक आईडी लेकर घुमा करते हैं ना, उनके लोगों के चरित्र भी हमें पता है। अब हम सब बहुत कड़वी बातें करते हैं क्योंकि हमारा तो लक्ष्य ही है ये, और हमारा तो जो चरित्र भी यही है कि सच सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, निर्भयता के साथ, निष्पक्षता के साथ। और हम करते हैं आए हैं, किसी से डरते नहीं है। हम तो अकेले हैं तो भी क्या हो गया, और जो जिसके साथ सत्य होता है ना वो किसी से नहीं डरता, और सत्य ही तो ईश्वर है। और चाहे जितने आंधियाँ चले, तूफान आए, परंतु सत्य दीप है ना सदा प्रज्वलित रहता है। तूफान हार जाते हैं उसके सामने। मैं आज इतनी बात कह रहा हूँ, बातें बहुत कड़वी है। आपको कैसी लगी जरा हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।